अपनेपन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दो दहाइयों से इज्जत, शोहरत, दौलत और तनाज़ात में घिरा किरदार डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन दुनिया छोड़ गया। मारूफ एंकर और सियासतदान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के 50 साल की उम्र में इंतकाल की खबर ने इनके मदाहों को सोगवार कर दिया है। उन्होंने टेलीविजन पर मजहबी प्रोग्रामों को एक नया रंग दिया, जबकि खुसूसी तौर पर रमजान ट्रांसमिशन इनकी अलहदा पहचान है। सन 2013 से 2015 तक दुनिया के 500 बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त में रहने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत की शोहरत का हवाला न सिर्फ सियासत है, बल्कि उन्होंने शोबिज में भी खूब नाम कमाया, मगर अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में खानगी जिंदगी के तनाज़ात के बायस खबरों में रहे। डॉक्टर आमिर लियाकत टीवी के साथ सियासत की उफक पर भी काफी मकबूल नजर आए। मुशर्रफ दौर में MQM के टिकट पर सन 2002 में MNA मुंतखब होकर सन 2004 से सन 2007 तक मजहबी अमूर के वजीर ममलिकत रहे। मारूफ एंकर ने लंबे अरसे तक सियासत से किनारा कशी इख्तियार की। डॉक्टर आमिर लियाकत 2018 से दोबारा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। उन्होंने 2018 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत की, मगर PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर तहरीक इंसाफ से भी राहें जुदा कर ली। मैं खान साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं, गद्दार नहीं है, हम लोग गद्दार नहीं हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की टीवी में आने से कबल वजह शोहरत तकरीरी मुकाबलों में कामयाबी थी। हमद और नात खानी भी इनकी मकबूलियत का एक बड़ा हवाला है। आमिर लियाकत ने सन 2002 में जियो टीवी को बतौर न्यूज कास्टर ज्वाइन किया, लेकिन इनके प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन ने मकबूलियत के झंडे गाड़े। आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े न्यूज चैनल से वाबस्ता रहे और इनके प्रोग्राम ज्यादातर तनाज़ात से भरपूर रहे हैं, जिसके असरात इनके सियासी कैरियर पर भी पड़े। आमिर लियाकत जियो के अलावा ARY, एक्सप्रेस, बोल टीवी और 24 न्यूज से वाबस्ता रहे। रमजान की खुसूसी नशरियात के दौरान वो हॉट प्रॉपर्टी तस्वुर किए जाते थे। रमजान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम इनाम घर में इनके बाज जुमले और हरकत को भी नापसंदीदगी से देखा जाता था, मगर तमाम तर तनाज़ात के बावजूद डॉक्टर आमिर लियाकत रमजान ट्रांसमिशन के लिए ब्रांड माने जाते थे। कैसा दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा। डॉक्टर आमिर लियाकत ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ, मगर जाती जिंदगी में इतने खुश नजर ना आए। डॉक्टर आमिर लियाकत ने पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल से की, उनसे 2 बच्चे भी हुए, मगर ये ताल्लुक 2020 में तलाक पर खत्म हुआ। 2018 में पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा सैयदा तूबा से निकाह किया, मगर 2022 में उनकी दूसरी शादी भी खुला पर खत्म हो गई। आमिर लियाकत ने दूसरी शादी के खात्मे के मुख्तसर अरसे बाद ही दानिया शाह से तीसरी शादी की। दोनों में इख्तलाफात के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत से मंसूब वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उनकी तीसरी अहलिया ने तनसीखे निकाह का दावा दायर किया, जिस पर आमिर लियाकत ने दिल गिरफ्ता होकर मुल्क छोड़ने का ऐलान कर दिया। मैंने जो अज़ियत में 20 साल गुजारे, मैं चाहता हूँ 20 साल से बच्चों के खातिर बड़े हो जाए, लेकिन मैं बुशरा में इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने ऐसे गुजारे। शोहरत के अरूज से पुरस्कार मौत तक डॉक्टर आमिर लियाकत ने टीवी करियर में बहुत नाम और दौलत कमाई। 9 जून 2022 को डॉक्टर आमिर लियाकत के कराची में अपने घर से मुर्दा हालत में मिलने से एक रोज कबल इनसे मंसूब एक ट्वीट वायरल हुई थी। एक ट्विटर सारिफ ने आमिर लियाकत से राब्ते का हवाला देते हुए उम्रे के बाद इनके पाकिस्तान छोड़ने की तस्दीक की। मुल्क छोड़ने के हवाले से ट्वीट को डॉक्टर आमिर लियाकत ने भी रीट्वीट किया था।